हेलो दोस्तों, ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है और इस चैनल पे हम लोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और करंट अफेयर के वीडियो अपलोड करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में प्रैक्टिस और रिवीजन करने में मददगार साबित होगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप विश्वास कर सकते हैं कि आपको अच्छे इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर और क्वेश्चन मिलते रहेंगे। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जो आज के समय में गया के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। जिस प्रकार हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, उसी प्रकार पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण में किनारा कन्याकुमारी है। जैसे कि लोग कहते भी हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी कि भारत के उत्तर ऊपरी हिस्से में कश्मीर है और निचली दक्षिणी हिस्से में कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी में आने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है उपचार करने में? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी में किया जाता है। मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज भी कहा जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू आसाम राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम वेंटिंग थे। कागज का आविष्कार चाइना देश में हुआ था। अगर कोई पूछे, जैसा कि आज के समय में हम लोग मोस्ट ऑफ द काम मोबाइल पर करते हैं, लेकिन इंटरनेट के आने से पहले हम लोग ज़्यादातर काम, वो बैंकिंग हो, ऑफिस हो या किसी भी सेक्टर का काम हो, मोस्ट ऑफ द कागज पे होता था। और कागज की जो शुरुआत है वह चाइना देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? जैसा कि आपने सबसे पहले प्रथम क्वेश्चन में पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। और उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी कि भारत में सर्वोच्च सेनापति किसे कहते हैं? तो वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम राष्ट्रपति भी कहते हैं। रतौंधी, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है, और यह किस बीमारी की वजह से होता है? वो विटामिन है विटामिन ए की वजह से। यानी कि अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, जिससे हमें कोई भी चीज़ें क्लियर और स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्यौहार है। गीदा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नृत्य कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से गिद्दा और भंगड़ा भी एक प्रकार का लोक नृत्य है जो पंजाब में किया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी वेयर्ट के द्वारा किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वो गिल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं गलफड़ों, से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऐसे बहुत सारे नारा है जो हमारे देश को आज़ाद होने के समय दिया गया था। जैसे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग का हत्याकांड बहुत ही दर्दनाक और भयंकर था।
जिसको 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो उस दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक का। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक बैंक की स्थापना भी की गई थी। उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें वो अपना खुद का करेंसी प्रिंट करते थे। यह फैक्ट मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं होगा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय, जो एक हमारे देश के प्रमुख नेताओं में से एक थे, उनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या किसी और ने नहीं, हमारे देश के महान सैनिक भगत सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे जी के द्वारा दिया गया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की महिला थी, जिनका नाम था संतोष यादव। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय एक बहुत ही अच्छे राजा थे। उन्होंने विधवाओं के लिए और बहुत सारे काम किए हैं। उन्हीं के द्वारा पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण कॉलेज और एक प्रसिद्ध कॉलेज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का और मूल नाम उनका मूल शंकर था। वेदों की और लौटो किसका नारा था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का ऐसा मानना था कि पूरे विश्व में दंगा विरोध और एक दूसरे के लोग प्रति बहुत ही गलत बातें सोचते हैं, तो इसलिए उनका ये मानना था वेद ही एक ऐसा चीज़ है जो लोगों के मानसिक तौर पे बदलाव ला सकता है। इसलिए उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। दोस्तों, अब अगली वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।